जय हिंद। आइए आज हम लोग मानव में रक्त परिवहन, इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण भी, जिसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने एक और यंत्र बनाए थे जिसका नाम था स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, तो नाड़ी का कंपन मापा जाता है। डॉक्टर लोग आला लगाते हैं ना, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में रक्त परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो ब्लड सर्कुलेशन कितने घटक से मिलकर होता है, तो पहला है कंपोनेंट रक्त, ब्लड, दूसरा क्या है ब्लड वेसल्स, और तीसरा क्या है हार्ट। तीन घटक ही मिलकर मानव में रक्त परिवहन की क्रिया को संचालित करते हैं। जैसे आपको हम सिंपल तरीका से समझाते हैं, जैसे खेत में पानी पटाते हैं ना, तो एक तो हुंडा हुआ, एक उसका पाइप हुआ, और एक पाइप में पानी हुआ। तो आप हुंडा को समझ जाइए हृदय, अब पाइप क्या हो गया ब्लड वेसल्स, और पानी क्या हो गया ब्लड। तो हम इस तरीका से समझ सकते हैं, है ना। समझना जरूरी है, अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर उस विषय वस्तु से हमें लगाव नहीं होगा। पहला रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय। चलिए, रक्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त का दो रूप होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स ये जो है ना, किस में बहेगा, एक नली में बहता है। जैसे पाइप से पानी बहता है ना, ठीक वैसा ही हमारे शरीर में रक्तवाहिनी पाई जाती है। रक्तवाहिनी दो तरह के होती है, एक है धमनी, एक है सीरा। एक है धमनी, एक है सीरा, आर्टेरी, और दूसरा है वेन्स। तो आर्टेरी के बारे में जानेंगे और वेन्स के बारे में जानेंगे। ये धमनी करता क्या है, धमनी हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, पूरे शरीर की कोशिकाओं में ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसकी कुछ विशेषता हम लोग जानेंगे। ये रंग में लाल होता है, इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा, और ये शरीर के अंदर हड्डी के संपर्क में रहता है। ये कभी पिचकता नहीं है, है ना। क्यों नहीं पिचकता है, क्योंकि इसकी दीवार मोटी होती है, और सबसे अधिक ब्लड का प्रेशर जो है ना धमनी पर ही लगता है। तो धमनी की दीवार मोटी होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है। कपाट का मतलब कीवाड़, है ना, कपाट। तो धमनी में कपाट नहीं होगा। अगर कपाट रहेगा तो धमनी फट जाती, है ना, क्योंकि धमनी में रक्त का प्रेशर अधिक रहता है। धमनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है हमारे शरीर के तमाम भागों में। धमनी कैसा दिखती है, लाल। देखिए धमनी आगे शाखाओं में बट जाती है, जिसे हम धमनिकाएं कहते हैं। फिर धमनिकाएं हमारे शरीर के बहुत सारे अंग में जाकर प्रवेश करती है। 250 आर्टेरीज हमारे बॉडी के अंदर है ना। हर अंग में ये केशिकाएं चली जाती है, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज मिलेगा तो धमनिकाएं बनेगी, और धमनिकाएं मिलेगी तो धमनी बनेगी, है ना। इस प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करने का काम करती है आर्टेरीज। दूसरा है सीरा, इसका विपरीत है। सीरा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो रक्त, उस रक्त को हमारे हृदय में लाती है संपूर्ण कोशिकाओं से। इसकी दीवार पतली होती है, जबकि इसकी दीवार मोटी होती है। वेन्स में कपाट होता है, इसमें जगह जगह कपाट होता है, क्योंकि ब्लड को लाना है ना, तो ऐसे ऐसे कपाट काम करता है इसके अंदर। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। इसका रंग कैसा होता है, नीला। इसका कैसा रंग होता है, नीला। तो आपको 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में धमनी और सीरा में अंतर लिखने के लिए आ सकता है। तो ये आप बात समझ गए। सीरा, फिर
छोटी छोटी शाखाओं में बट जाता है जिसे हम सिरिकाएं कहते हैं। फिर सिरिकाएं फिर केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है हृदय। हार्ट है ना, हृदय, दिल धड़कता किसके लिए? पढ़े के याद में। तो दिल धड़कता है, इसका भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। दिल क्यों धड़कता है? दिल को हृदय कहते हैं, है ना। दिल हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त को भेजने का काम करती है। जिस दिन दिल का धड़कन बंद, उस दिन जीवन खत्म। हम मानव जितने भी मैमल्स हैं ना, उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मैमल जो है ना, मैमल किसको कहते हैं? जो जीव बच्चा को जन्म देती है, दूध पिलाती है, जिसमें बाहर कान हो, शरीर रोम से ढका हुआ हो, उसको हम मैमेलिया कहते हैं। तो मैमेलिया क्लास के जितने भी जीव है ना, उसके हार्ट में कितना चैम्बर है? 4th। ये देखिए LA लिखे हैं, लेफ्ट ऑरिकिल मतलब बायां अलिंद, इधर है राइट ऑरिकिल तो दायां अलिंद। नीचे आइएगा तो ये है LV का मतलब कोई है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट मीन्स बायां और वेंट्रिकल मीन्स निलय। इधर है RV राइट और V का मतलब है वेंट्रिकल, बायां निलय, दायां निलय। तो हमारे हृदय में 4 चेंबर हुए, एक बायां दायां अलिंद, बायां दायां निलय। अब देख सकते हैं हृदय क्या है? एक त्रिकोण आकार जैसा है ना। हृदय के किस भाग में धड़कन होता है? हृदय के नीचे वाला भाग में निलय में। निलय ही ऐसे ऐसे कंपित होता है, ऊपर वाला में धड़कन नहीं होता है। जबकि मेढक क्या है? एम्फीबिया। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, इस प्रकार से 3 कक्ष। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। एक जीव है जिसका नाम है कॉकरोच, तिलचट्टा के एक हृदय में 13 कक्ष होते हैं, चेंबर होते हैं। और तिलचट्टा ऑर्थोप्रोडा संघ का जीव है। जबकि मेढक क्या है? एम्फीबिया है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। आपको आज हम रक्त परिवहन के बारे में पढ़ाए हैं। अब हृदय क्या है, हृदय कैसे काम करता है, हृदय का कार्य विधि क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में हृदय के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। जय हिंद।